वेलकम टू द ह्यूमन फिजियोलॉजी लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे एंटीकोगुलेंट्स के बारे में। कोगुलेंट्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कोएगुलेशन यानी ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन एंटीकोगुलेंट वो फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड कोएगुलेशन को रोकने का काम करते हैं या डिले करने का काम करते हैं। सो एंटीकोगुलेंट्स रेफर टू द सब्सटेंस विच डिले और प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ये एंटीकोगुलेंट्स दो तरीके से हो सकते हैं, पहले एंडोजीनस, दूसरा एक्सोजीनस। एंडोजीनस वो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं जो बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, जबकि एक्सोजीनस एंटीकोगुलेंट्स वो फैक्टर्स होते हैं जो बाहर से एडमिनिस्टर किए जाते हैं। इन विट्रो का मतलब बाहर से, इन विवो का मतलब बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी। ओके, तो इसमें कंफ्यूज ना होइए। एंडोजीनस मतलब जो बॉडी में नेचुरल अकर होते हैं, और एक्सोजीनस सोर्सेज एंटीकोगुलेंट्स होते हैं जो बाहर से दिए जाते हैं। एंडोजीनस में हम तीन तरीके के एंटीकोगुलेंट्स लेते हैं, हेपेरिन, एंटीथ्रोम्बिन 3 एंड प्रोटीन सी। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने हेपेरिन, एंटीथ्रोम्बिन 3 और प्रोटीन सी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल में बताया है। इन तीनों की डिटेल पढ़ने के लिए आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है वो देखें। एक्सोजीनस के बारे में हम आज बात करते हैं। एक्सोजीनस एंटीकोगुलेंट्स बाहर से इंजेक्ट किए जाते हैं। अब इसमें पहला आता है हेपेरिन। हेपेरिन एक नेचुरली एक्टिंग एंटीकोगुलेंट तो है ही, इसके अलावा इसे सिंथेसाइज भी किया जाता है। इनहिबिट करता है ब्लड कोआगुलेशन को बोथ इन वीवो एंड इन विट्रो, यानी बॉडी के अंदर भी और बाहर भी। नेक्स्ट आता है कैल्शियम सिक्वेस्टर्स और डिकैल्सिफाइंग एजेंट्स। सिक्वेस्टर्स का मतलब होता है जो रिमूव कर दे कैल्शियम आयन को ब्लड से, यानी उसकी एक्टिव फॉर्म को कम कर दे। सो सब्सटेंसेज विच फॉर्म इंसॉल्युबल सॉल्ट्स विद कैल्शियम, जैसे कि सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्सीलेट, इन दोनों की साथ में जोड़कर कैल्शियम जो है वो एक्टिवली जो कोएगुलेशन मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, इसीलिए कैल्शियम सिक्वेस्टर्स और डीकैल्सिफाइंग एजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंटली यूज़ होते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है इसे। दूसरा आते हैं कैल्शियम कीलेटर्स। कैल्शियम कीलेटर्स विच बाइंड कैल्शियम लाइक एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। दिस इज ऑल्सो अनदर एमसीक्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सोजीनस एंटीकोगुलेंट है विटामिन के एंटागोनिस्ट। सो विटामिन के एंटागोनिस्ट को यूज़ करते हैं विट्रो में भी। अगर इसे ओरली लिया जाए तो ये वीवो भी प्रिवेंट करता है कोएगुलेशन को, और इसके लिए हम दो तरीके के इसके एग्जाम्पल हैं, दैट इज़ डाइक्यूमोरॉल एंड वार्फिन। इस पर भी एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। डाइक्यूमोरॉल और वार्फिन दोनों विटामिन के की साइट्स को लिवर में ऑक्यूपाई कर लेती हैं, जिससे लिवर में जो विटामिन के है वो अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शन को करने में समर्थ नहीं हो पाता। सो ओवरऑल कोएगुलेशन को प्रिवेंट करता है। इसके साथ ही इनहिबिट करता है सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे कि 7th, 9th और 10th। सो इन फैक्टर्स का जो फॉर्मेशन है विटामिन के एब्सेंस में नहीं हो पाता, इसीलिए विटामिन के एंटागोनिस्ट देने पर कोएगुलेशन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट एक्सोजीनस एंटीकोगुलेंट है डिफिब्रिलेशन सब्सटेंसेस। ये क्या करते हैं? डिस्ट्रक्शन कर देते हैं फिब्रिनोजन का। डिफिब्रिनेशन मतलब जो फिब्रिनेशन का डिस्ट्रक्शन करते हो। इसमें आता है मलेशियन पिट वाइपर वेनम। ये एक तरीके का स्नेक का, सांप का जहर होता है, जिसे डिफिब्रिनेशन सब्सटेंस की तरह यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एर्बिन या एनकॉर्ड भी यूज़ किया जाता है। ये एक प्यूरिफाइड प्रिपरेशन होती है स्नेक वेनम की, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है, और एडमिनिस्ट्रेट करते हैं इसको इंजेक्शंस के थ्रू। नेक्स्ट एक्सोजीनस जो है वो होता है कोल्ड टेम्परेचर, यानी कोल्ड टेम्परेचर में जहाँ 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ रिटार्ड हो जाती है प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन, मतलब डिले हो जाती है। तो इस तरह से हम एंटीकोगुलेंट्स के बारे में बताते हैं। एंटीकोगुलेंट्स पे शॉर्ट नोट्स आते हैं, वाइवा वाइज क्वेश्चंस भी इस पे पूछे जाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए एक्सोजीनस और एंडोजीनस। तो एंडोजीनस जो भी एंटीकोगुलेंट्स हैं आप मेरे पहले वाले लेक्चर में देखिएगा, एंटी हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म उसका टॉपिक का नाम है, जिसमें आपको इन तीनों का रोल मिल जाएगा। और एक्सोजीनस के बारे में हमने जो हम बाहर से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं उसके बारे में मैंने आपको इस लेक्चर में समझाया है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो और आप ये क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। आई होप आपको एंटीकोगुलेंट्स का ये लैब चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है, आपको समझ में आया है कि एंटीकोगुलेंट्स के बारे में लिखना हो तो हमें कैसे लिखना चाहिए, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। होप यू विल ऑल विश यू ऑल द बेस्ट।
प्लीज़ मेरा एक टेलीग्राम लिंक है, मैं इस पर शेयर करूँगी, आपको ज़रूरत हो प्लीज़ आप उसे ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।